अस्सलामुअलैकुम। आज हम सब्जेक्ट मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 3 इंटीजर सही आदात को किस तरह पहचानना है और हम इसका हमारी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं ये समझने की कोशिश करेंगे। सही आदात को समझने से पहले हम तवाई आदात नेचुरल नंबर्स को समझने की कोशिश करेंगे। नेचुरल नंबर्स जो 1 से शुरू होते हैं, एक जो सबसे छोटा तवाई आदात है, इनको हम गिनती के आदात भी कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 और इन गिनती के आदात को तवाई आदात भी कहा जाता है। मुकम्मल आदात होल नंबर सिफर और तमाम तवी आदात को मिलाकर हासिल होने वाले आदात के मजमूए को मुकम्मल आदात का मजमुआ कहते हैं। मुकम्मल आदात 0 से शुरू होते हैं। सही आदात इंटीजर मस्बत आदात सिफर और मनफी आदात से मिलकर जो आदात का मजमुआ बनता है उसको सही आदात कहते हैं, जैसे +1, +2, +3, 0 एंड -1, -2 एंड -3। आम तौर पर मस्बत आदात से कब्ल जमा की अलामत नहीं लगाते, लेकिन मनफी से कब्ल मनफी की अलामत लगानी ही पड़ती है। अलबत्ता सिफर से कब्ल कोई अलामत नहीं लगाई जाती। बच्चों, आप बखूबी समझ गए होंगे कि तवाई आदात जो 1 से शुरू होते हैं और लामहदूद होते हैं, उसी तरह मुकम्मल आदात जो 0 से शुरू होते हैं और लामहदूद होते हैं। इसी तरह से सही आदात जिसमें मस्बत आदात भी 0 और मनफी आदात का भी शुमार होता है। अब हम लेसन नंबर 3 सही आदात इंटीजर की प्रैक्टिस सेट 5 कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे रूल्स ऑफ इंटीजर्स। अगर दोनों अदद मस्बत अदद हो तो उसकी जमा भी मस्बत में आएगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 हल करेंगे। इसमें 8 ये भी एक मस्बत अदद है, 6 ये भी एक मस्बत अदद है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि मस्बत अदद के साथ मस्बत की अलामत नहीं लिखी जाती है। अच्छा बच्चों, अब मुझे बताइए 8 + 6 कितना होगा? 14। यस, वेरी गुड। इसका आंसर होगा 14। चूँकि ये एक मस्बत अदद है, इसके लिए हम इस पर भी मस्बत की अलामत नहीं लिखेंगे। बच्चों, अगर हम दो मुख्तलिफ अलामत वाले सही आदात की जमा कर रहे हैं तो बग़ैर किसी अलामत का ख्याल करते हुए बड़े अदद में से छोटा अदद तफरीक करेंगे और बड़े अदद की जो अलामत होगी उस अलामत को हम लगाएंगे। अब हम इस रूल की मदद से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिसमें 9 एक मस्बत अदद है और 3 एक मनफी अदद है। तो बच्चों, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि अगर दो मुख्तलिफ अलामत वाले अदद की जमा कर रहे हैं तो अलामत का ख्याल किए बगैर हम इसे तफरीक करेंगे और हासिल होने वाली तफरीक के साथ जो बड़े अदद की अलामत है उस अदद की अलामत को हम लगाएंगे। अच्छा, अब बच्चों मुझे बताइए 9 - 3 कितना होगा? 6। वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे बताइए 6 के साथ हम किस अलामत का इस्तेमाल करेंगे? मस्बत। वेरी गुड। इस तरह बच्चों आज हमने सही अदद की जमा किस तरह की जाती है सीखा और तफरीक किस तरह की जाएगी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।